मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक इतना पोर्शन मैंने बता दिया है। सरकारी पत्र का सारणी रूप भी बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र के क्रम में कार्यालय आदेश। तो पहले मैंने बताया है, कार्यालय आदेश हो या कोई पत्र हो, उसको सबसे पहले अपनी भाषा में समझने का प्रयास करिए, इसके बाद में लिखने का प्रयास करिए, तब आपको आएगा। तो मैंने लिखा है कि कार्यालय आदेश का प्रयोग किसी विभागाध्यक्ष या उसके किसी उच्चाधिकारी द्वारा या सचिवालय के किसी विभाग, किसी शाखा द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को कि जो स्थानांतरण, प्रोन्नति या तैनाती या प्रशिक्षण के लिए पारित आदेश को प्रेषित किया जाता है। यानी मान लीजिए कि आप किसी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मान लेते हैं आप समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो विभाग क्या करता है, विभाग जैसे मान लीजिए सचिवालय है या लोक सेवा आयोग है, तो वह आपको तैनात कराएगा, तो एक कार्यालय आदेश के माध्यम से कराता है। यह आपका प्रशिक्षण कराना है, तब भी वो एक कार्यालय आदेश के तहत होगा, या किसी प्रकार की प्रोन्नति है, वहाँ भी कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा में लिख दिया है कि प्रोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि के मामले में पारित आदेश को प्रेषित किया जाता है। ठीक है। और वो किसी नियंत्रणाधीन यानी कि किसी विभागाध्यक्ष या किसी उच्चाधिकारी द्वारा वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए, तैनाती के लिए, प्रशिक्षण के लिए प्रेषित करता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसमें परिभाषा में आप समझ गए होंगे कि किसी विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी उच्चाधिकारी द्वारा वहाँ पर तैनात अपने कर्मचारियों या अधिकारियों के प्रशिक्षण, तैनाती, प्रोन्नति आदि के मामले में पारित आदेश को प्रेषित किया जाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। आप इसकी विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं देखिए, और पत्र जो आपने अभी लिखा इससे बिल्कुल अलग पत्र होगा ये। अब कार्यालय ज्ञाप होगा या कार्यालय आदेश होगा, ये सब अब एक तरह से लिखे जाते हैं, एक प्रारूप पर लिखे जाते हैं। ठीक। तो अब देख लीजिए विशेषताएं। सर्वप्रथम कार्यालय का नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर पत्र में। बीच में जब मैं प्रारूप बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको, लिखाऊंगा कि सबसे ऊपर कार्यालय का आदेश, कार्यालय आदेश वो नाम लिखा जाएगा विभाग का, जो विभाग होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो वह एक विभाग है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले राजस्व विभाग, ठीक है, सचिवालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, तो ये क्या है, ये एक विभाग है। ठीक। विभाग का नाम होगा सबसे पहले, उसके बाद उसके ठीक नीचे पत्रांक लिखा जाता है, पत्रांक के ठीक नीचे दिनांक लिखा जाता है। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर्वप्रथम कार्यालय का नाम होता है, उसके नीचे पत्रांक और तत्पश्चात दिनांक लिखा जाता है। ठीक। ये तो एक अहम विशेषता इसकी हो गई। इसके बाद में इसमें इसकी विशेषता होती है कि अभिवादन स्वरूप शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सेवा में, प्रेषक, ये सब आप वहाँ नहीं लिखेंगे। इसके बाद में मैंने लिखा है कि अभी ये आदर सूचक और समाप्ति सूचक शब्द, जैसे आदर सूचक शब्द आप लिखते हैं कि महोदय या भावदीय लिखते हैं, ये सब शब्द यहाँ पर इस पत्र में नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद में पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और अर्थबोध होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि जो पत्र की भाषा हो, सरल हो, स्पष्ट हो, सुबोध हो, अर्थबोध युक्त हो, ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद में पत्र जो लिखा जाएगा वो अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। ठीक है। इसकी एक बहुत विशेषता है कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। और लास्ट में देख लीजिए कि ये पत्र, मान लीजिए कि आप किसी विभाग को भेजते हैं या किसी तैनाती के लिए भेजते हैं या किसी प्रशिक्षण के लिए किसी को बुलाते हैं, तो ये जानकारी उस विभाग के संबंधित कर्मचारियों को दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाती है। ठीक है। तो विभाग से जहाँ पर प्रशिक्षण कराना है
वहाँ के कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, उनको ये जानकारी दे दी जाती है कि इतने लोगों को ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण में मैं भेज रहा हूँ। ठीक, तो ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। तो मैंने आपको परिभाषा बता दिया, इसकी विशेषताएं बता दिया। अब इसके बाद में नंबर आता है इसके प्रारूप का। तो इसके प्रारूप को हम बताएंगे कल। तो अगर आपको ये कुछ वीडियो मेरा थोड़ा सा प्रयास अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कार्यालय आदेश का प्रारूप। धन्यवाद मित्रों।